मोदी सरकार के 10 साल, यंग इंडिया के 10 सवाल। कहा गया था सालाना 2 करोड़ रोजगार मिलेगा और अभी जाके दिख रहा है कि नई तरीके से सालाना 2 करोड़ बेरोजगार इस देश में पैदा हुआ है। और उसके साथ साथ हम लोगों का उसके शाम से 23 तारीख के शाम से 24 तारीख तक बिहार भर से आए हुए प्रतिनिधियों का आईसा का राज्य सम्मेलन होगा और 24 को सम्मेलन खत्म होगा। ये पूरा हमारा प्लानिंग है। तो सरकार अगर इस सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो पाएगा तो आने वाले दिन में यंग इंडिया मोदी सरकार को जवाब देने के लिए तैयार होगा। छात्र संगठन आईसा का 15वां राज्य सम्मेलन पटना का IMA हॉल में होने जा रहा है। राज्य भर से हमारे 500 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये पूरा मोदी सरकार का 10 साल नौजवानों को रोजगार से दूर करने का साल रहा है और इसी तरह सामाजिक न्याय, जेंडर के सवाल पे लगातार मोदी सरकार अपनी विफलताओं के 10वें साल में है और इसी विफलताओं को सामने लाते हुए आईसा का एक राष्ट्रीय अभियान चल रहा है। मोदी सरकार के 10 साल, यंग इंडिया के 10 सवाल। बिहार की यूनिवर्सिटी में भी लगभग 3-4 गुना फीस वृद्धि सामने है। तो इस फीस वृद्धि के खिलाफ हम लोग शिक्षा सबका अधिकार हो, शिक्षा हर एक समाज के निचले तबके तक रहने वाले लोगों तक शिक्षा जाए, ये शिक्षा का मकसद है। शिक्षा अधिकार के बतौर हमारे संविधान में हमारे सामने है। तो इसको असर्ट करते हुए, इसको कहते हुए हम लोग शिक्षा अधिकार सम्मेलन करने जा रहे हैं। एक तो मोदी सरकार का ज़बरदस्त शिक्षा के अटैक पे चल ही रहा है, लेकिन हम बिहार में भी जब देखते हैं, बिहार सरकार के जो शिक्षा विभाग है वो भी एक तरह से एक फरमान के रूप में एक ब्यूरोक्रेटिक मॉडल बिहार में एस्टैब्लिश कर दिया गया है और पूरी तरह से शिक्षक छात्रों के राजनीतिक अधिकार पे पाबंदी लगाने की कोशिश हो रही है। जो प्रतिरोध विरोध की बात है छात्रों के तरफ से, शिक्षकों की तरफ से आ रहा है, उसको सुनने के बजाय जो शिक्षा विभाग ने नोटिस लाया है कि शिक्षक ये यूनियन नहीं बना सकते या तमाम तरह के जो अभी हाल में जो एक नोटिफिकेशन आया है कि अब जो है प्रोफेसर जो है एजेंसी भर्ती करेगी और उस एजेंसी के अंदर हम देख रहे हैं कितना भ्रष्टाचार है। शिक्षक हमें चाहिए लेकिन अस्थाई शिक्षक चाहिए। हम ये मांग लंबे समय से बिहार के अंदर करते रहे हैं। इसके जगह पे जो शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं, जिनका जो आदेश आया है कि हम एजेंसी से टीचर बहाली करेंगे, हम बिल्कुल इस तरह के किसी भी कार्रवाई के ठेके पट्टे और एजेंसी के हवाले की शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ हैं। हम नेशनल मोदी सरकार द्वारा लाए गए हायर एजुकेशन फंडिंग जो एजेंसी है, हेफा के जरिए जो लोन के जरिए जो शिक्षा मॉडल लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके भी खिलाफ है और बिहार के अंदर एजेंसी के जरिए शिक्षक भर्ती की जो मॉडल है हम उसके खिलाफ हम ये कन्वेंशन करने जा रहे हैं। लगातार RSS के लोगों को, RSS के संचालकों को यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति की जा रही है और अभी हाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि DU में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का जो मामला सामने आया है वो एक पूरे देश भर का एक मुद्दा बन गया है और प्रोफेसर लक्ष्मण यादव भी हम लोगों के शिक्षा अधिकार सम्मेलन में आ रहे हैं और इस मुद्दे पे भी कि कैसे कैंपस को भगवाकरण किया जा रहा है। कैंपस के अंदर शिक्षक बहाली का या शिक्षक भर्ती का एकमात्र पात्रता ये रह गया है कि आप RSS में कितना दिन काम किए हैं, आप RSS के शाखाओं को कितना दिन चलाए हैं, ना कि उसके शैक्षणिक जो अर्हता है, उसकी जो शैक्षणिक डिग्रियां हैं वो सब पीछे है, RSS की डिग्री सबसे आगे है। ये बात हम लोग इस बात की भी निंदा करते हैं और उसके साथ साथ हम लोगों का उसके शाम से 23 तारीख के शाम से 24 तारीख तक बिहार भर से आए हुए प्रतिनिधियों का आईसा का राज्य सम्मेलन होगा और 24 को सम्मेलन खत्म होगा। ये पूरा हमारा प्लानिंग है कि जिस दौर में ये बिहार में हम ये शिक्षा अधिकार कन्वेंशन संगठित करने जा रहे हैं और बिहार का राज्य सम्मेलन हो रहा है, वो दौर कुछ ही दिनों में आने वाले 24 में मोदी देश एक चुनाव से गुजरेगा और ये एक अहम दौर है जहाँ जाके ये तय होगा कि 24 के बाद इस देश के छात्र नौजवानों का फ्यूचर क्या होगा। 24 के बाद इस देश के छात्र नौजवानों के लिए शिक्षा और जो रोज़गार है उसका अधिकार वो कायम रहेगा या नहीं रहेगा, ये तय होगा इस दौर में। तो इस दौर में जब हम लोग ये कार्यक्रम ले रहे हैं बिहार में, पटना में, तब ये हम लोगों के सामने एक मुख्य सवाल है कि आने वाले इस दिन में अगर शिक्षा के जो अधिकार जिस तरह से मोदी सरकार पूरा ख़त्म कर रहा है, एक लोन बेस्ड शिक्षा, एक सभी तरह से सोशल जस्टिस, जेंडर जस्टिस को हर एक कैंपस में ख़त्म करना, सब कुछ जैसे ये कर रहा है, उसके खिलाफ इस देश के छात्र नौजवान
वो अपने शिक्षा के अधिकार को लेकर, आपके रोज़गार के अधिकार को लेकर और भी बढ़ चढ़ के सामने बढ़े, आगे आए। क्योंकि 10 साल होने जा रहा है, हर एक बात, बहुत सारे बात कहा जा रहा है, लेकिन सभी बात के अंदर जो मुख्यतः बात आ रहा है वो सरकार की तरफ से एक जुमले की तरह आ रहा है, कोई काम का बात नहीं आ रहा है कि जहाँ जाके इस देश के स्टूडेंट्स के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए उनके जो भविष्य है, उनके जो फ्यूचर है, उसका क्या होगा। कहा जा रहा है, बार बार ये लोग कहते हैं कि देश के छात्र युवा देश के फ्यूचर है, लेकिन उसके छात्र युवाओं का फ्यूचर ही इस देश में ख़त्म होने के कगार पर खड़े हैं। तो हम लोग इसलिए ये जो मोदी सरकार के 10 साल और यंग इंडिया के 10 सवाल, इसको सामने रखते हुए पूरा देश भर पे एक सघन कैंपेन के तौर पे हम लोग जा रहे हैं, सिग्नेचर कैंपेन करवा रहे हैं। हर एक कैंपस में देश के सभी जगह हम सिग्नेचर कैंपेन करवा रहे हैं और ये सवाल सरकार के पास हम लोग 10 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड के तहत उठाए हैं कि इस देश में हमारे जो शिक्षा के अधिकार है, ये लोन बेस्ड कोई इंस्टीट्यूशन, लोन बेस्ड कोई शिक्षा प्रक्रिया इस देश में नहीं चलेगा। कोई नेता मंत्री हो या मजदूर की संतान, सबके शिक्षा का अधिकार हो एक समान, इस नारे के साथ कि सबके लिए शिक्षा प्राप्त हो सके। शिक्षा के बाद जिस तरह से हर एक पद को ख़त्म करने की कोशिश चल रहा है, रोज़गार को ख़त्म करने की कोशिश चल रहा है। कहा गया था सालाना 2 करोड़ रोज़गार मिलेगा और अभी जाके दिख रहा है कि नई तरीके से सालाना 2 करोड़ बेरोज़गार इस देश में पैदा हुआ है। 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी इस देश में है। तो इस जगह खड़े होकर हम लोग ये जो शिक्षा अधिकार कन्वेंशन कर रहे हैं और आगे जाके पूरा बिहार में और पूरा देश भर में हम आइसा के तरफ से ये कैंपेन और सघन तरीके से चलाना और उसके साथ साथ ये बात भी सरकार तक पहुंचाना कि अगर इस 10 पॉइंट जो चार्टर है यंग इंडिया के, ये जो 10 सवाल है, इस सवालों का हल अगर सरकार नहीं निकाल पाएगा, तो सरकार अगर इस सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो पाएगा, तो आने वाले दिन में यंग इंडिया मोदी सरकार को जवाब देने के लिए तैयार होगा।